हेलो एवरीवन। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस के बारे में। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस, वेर इन आई एक्सप्लेन यू अबाउट द टर्म प्रिंसिपल। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। और जब भी हम बात करें सिद्धांत की, तो इसका ये मतलब होता है दीज आर द सेट ऑफ रिजल्ट, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर बाउंड टू यील्ड अ सर्टेन रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी सिद्धांत अगर बना हुआ है तो वो कोई सर्टेन रिजल्ट देगा। और जब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस की, तो हमें मालूम है अब तक दैट कस्टमर सर्विस का मतलब होता है टू डिलाइट द कस्टमर। अब प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर सर्विस, हाउ टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट द कस्टमर। अगर हमें किसी कस्टमर को डिलाइट करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उसका सिद्धांत क्या है? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि उसके तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और ये जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, तीन सिद्धांत हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं इसे आपको समरी के रूप में बताऊंगा और फिर एक एक सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे। तो तीन जो बेसिक सिद्धांत है, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। लोगों की बेसिक नीड को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, कस्टमर्स की बेसिक नीड को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, हम लोग जब बात करते हैं बेसिक नीड की, तो हमें इसमें डाउट में नहीं पड़ना है कि बेसिक नीड क्या है। कई बार आपको लगता है कि अगर आप दूध लाने गए हैं, किसी मिल्क पार्लर पे आप गए हैं, तो आपकी बेसिक नीड केवल इतनी सी है कि बस मुझे दूध का पाउच दे दिया जाए। केवल इतनी सी बेसिक नीड नहीं होती है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है। वो क्या चीज़ें होती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा पहला सिद्धांत कहता है दैट वी मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज स्टिक टू देयर एजेंडा फॉर डिस्कशन। Every customer has got an agenda. Agenda means a set of programs which is to be followed, to be executed. तो एजेंडा का मतलब होता है कि उसके कई एक प्रोग्राम्स हैं, वो कई एक चीज़ों को चाहता है, वो केवल एक चीज़ नहीं चाहता है। तो स्टिक टू द एजेंडा ऑफ द कस्टमर, वो जिन बातों को चाहता है विल स्टिक टू दैट। मैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट मीट और एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू डू विद दैट एक्सपेक्टेशन, वेदर वी आर सपोज टू मीट, नॉट मीट और एक्सीड दैट एक्सपेक्टेशन। अब मैं इन तीन प्रिंसिपल्स को आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरा पहला प्रिंसिपल था सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप एक मिल्क पार्लर जाते हैं दूध का पाउच लेने के लिए, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट केवल दूध का पाउच लेना नहीं है। मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं, सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। आप किसी सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए हैं, किसी कपड़े की दुकान में कपड़ा लेने गए हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप टेलीविजन खरीदने गए हैं, या किसी हार्डवेयर नेटवर्किंग की दुकान में, किसी कंप्यूटर की दुकान में आप गए हैं और वहां से जाकर के आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं। दूध के पाउच से लेकर के, सब्जी वाले की बात को लेकर के, कपड़े से लेकर के, टेलीविजन से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, मोटरसाइकिल या कार तक भी अगर आप लाखों की खरीदारी करने जाते हैं, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? थोड़ा इन बातों को सोचिए। अच्छा होगा आप एक चेकलिस्ट बना लें कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। हो सके तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, और एक बार जब रिक्वायरमेंट की आप लिस्ट बना लें, उसके बाद फिर मेरे साथ साथ आगे चलें। हमारी 7 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं इन बातों को डिटेल में बताऊंगा। What are the basic requirements, the basic need of the customer? The first is that to feel welcome. आप केवल दूध ही लेने नहीं जाते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि आपको एक वेलकम की फीलिंग हो वहाँ पर। डेफिनेटली यू डोंट वांट दिस कि कोई आपके गले में माला डाले और कोई तख्ती लेके खड़ा हो, बट डेफिनेटली आप ये तो एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि उसके बिहेवियर से आपको स्वागत की फीलिंग हो। अगर आपको वो अनअटेंडेड छोड़ दे, तो आप थोड़ा सा अलूफ टाइप का फील करेंगे, आप थोड़ा बुरा फील करेंगे कि मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिला। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और वो दूसरी तरफ देख रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वेलकम फील कराने के कई तरीके होते हैं। लोगों को नोटिस में लेना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों की बातों को सीरियसली सुनना, लोगों की बातों को वजन देना, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने चेहरे से लोगों को वेलकम करना। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती है बेसिक रिक्वायरमेंट में टू फील वेलकम, जिसे आप कहते हैं ना कई बार बाहर निकल के कि तरीका ठीक नहीं लगा। ये जो समराइज वे में आप बोल रहे हैं ना कि तरीका ठीक नहीं लगा, ये आप इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको वेलकम फील वहाँ पर नहीं हुआ, यू फेल्ट अनअटेंडेड। सेकेंड पॉइंट इज दैट टू बी टेकन सीरियसली। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के पास गए हैं, किसी शॉप में गए हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, तो आप उसको बहुत सीरियसली उसकी बातों को लें। कस्टमर जिन बातों को कह रहा है, आप उनकी बातों को गंभीरता से सुने, न कि उन बातों को हवा में उड़ा दें। मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ कि कस्टमर केयर पे को करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप सीधा सीधा उसको अपने ऊपर ले लें कि अगर आप ही कस्टमर होते तो क्या इन चीज़ों की ज़रूरत आपको होती या नहीं होती। पहली बात, अगर नहीं होती तो क्या इंप्रेशन पड़ता, और अगर ये चीज़ें भी आपको मिल जाती तो आप उस दुकान के सर्विस के बारे में कैसी उम्मीद बनाते, क्या आप ओपिनियन बनाते। इन चीज़ों को हम देखेंगे। अगला पॉइंट है टू फील कंफर्टेबल। बहुत अनकंफर्टेबल भी लोगों को फील नहीं कराना है।
अगर आपके शॉप में, अगर आपकी दुकान में कोई आदमी आया और आपने उसको इतने अच्छे तरीके से वेलकम कर दिया कि उतने अच्छे तरीके की उसको आदत ही नहीं थी और वो अनकंफर्टेबल हो गया, तो भी ये एक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं होगी। लोगों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े होटल्स में इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ उनको लगता है कि कभी गए नहीं इतने बड़े होटल में। पैसा होगा, पैसा हो भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप 500-600 रुपये खर्च न कर सकें या कोई व्यक्ति खर्च न कर सके। बावजूद इसके लोग छोटे दुकान से सामान को खरीद लेते हैं, बड़े दुकानों में जाना नहीं चाहते, हालांकि पूछने के कोई पैसे नहीं लगते। बावजूद उसके उनको हेजिटेशन होता है कि इतने बड़ी दुकान में कभी गए नहीं है, पता नहीं क्या सोचेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो नहीं जाते हैं। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, लोगों को कंफर्टेबल फील कराइए, ये हमारी कस्टमर सर्विस का अगला रूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू बी अंडरस्टूड। हर कस्टमर चाहता है कि उसे समझा जाए, लोग उसको समझें। इमेजिन कीजिए कि आप किसी दुकान में गए हैं, आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास गए हैं और वहां जाकर के आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। इमेजिन मैं ही किसी दुकान में गया हूं और वो मुझे बता रहा है कि सर आप ये 50 इंच का टेलीविजन लीजिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। वो मुझे एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप दिखा रहा है जो बहुत ही एडवांस वर्जन का है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा 15-20 हज़ार रुपये में ही काम हो जाए ना। अब डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें। अब उस वक्त अगर कोई दुकान वाला मुझे बोलेगा कि साहब i7 का जमाना हो गया और आप सेलरोल लेने चले आए, हट छोड़िए इसको, तो मैं अपनी लिमिट जानता हूं ना कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूं। आप अपनी लिमिट जानते हैं ना कि आप कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। तो हम सारे कस्टमर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और बहुत अच्छा कस्टमर को लगता है अगर आप उसकी बात को समझें। एक आदमी जो एक दुकान पर जाकर के 100 ग्राम या 50 ग्राम चीज खरीद रहा है, उसकी बातों को समझे, ही और शी डिजर्व रिस्पेक्ट, कंप्लीट पूरा रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। आप उसको छोटा कस्टमर मत मानिए, इतना सा लेने आए, इट इज नॉट लाइक दैट। सो टू बी अंडरस्टूड, इफ यू अंडरस्टैंड एनीबडी, आप कस्टमर सर्विस तो छोड़ दीजिए, जिंदगी में भी अगर किसी व्यक्ति को आप समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, वो व्यक्ति तुरंत आपसे जुड़ जाता है। अगर आप किसी को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आदमी तुरंत तुरंत से आपसे जुड़ जाता है। आपके स्कूल, कॉलेज या पर्सनल लाइफ में आपके कितने दोस्त हैं? मिलने जुलने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको आप अपनी बात कह के हल्का फील करते हैं। रीज़न, वो मुझे समझता है या वो मुझे समझती है बेहतर तरीके से। ही और शी नॉट ओनली अंडरस्टैंड्स और लिसन्स टू योर वर्ड्स, बट ही और शी अंडरस्टैंड्स द अनसेड वर्ड्स ऑल्सो। जो आपने नहीं कहा है, दूसरा वो भी समझता है, आपकी इमोशंस को समझता है। सो अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, कस्टमर को समझिए, सबकी अपनी लिमिटेशन है। इस दुनिया में मोटरसाइकिल भी बिकता है, हवाई जहाज भी बिकता है और साइकिल भी बिकती है, और सेकेंड हैंड साइकिल का भी बाजार है और लोग उसके खरीदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू फील इंपॉर्टेंट। कस्टमर कोई भी हो, उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए। आप किसी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कि मैं तो इस कस्टमर को कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, ये तो बहुत ही छोटा सा कस्टमर है, इसकी बहुत ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। whether the customer has come with a bigger buying capacity or the customer has smaller buying capacity, customer should be treated equally. Respect सबको उतना ही मिलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप कई एक बार आप कंपनियों में जाते हैं जहां वो लोग कहते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो ये गिफ्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। दैट इज एन ऑफर, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। मैंने 100 रुपए की खरीदारी की है, मुझे वो गिफ्ट नहीं मिलेगा। आपने 10,000 की खरीदारी की है, आपको वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, हो सकता है आपको वो बुके भी दे दें कि सर लकी ड्रॉ भी निकलवा रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक मुझे वो डिसरेस्पेक्ट की नजर से नहीं देखेंगे कि यू आर अ स्मॉलर कस्टमर, गेट लॉस्ट, आप एक छोटे कस्टमर हैं, यू हैव गॉट लेस बाइंग कैपेसिटी, गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। लोगों के ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, उनके लक्ष्य को पूरा करें। एनीबडी हु हैज कम टू यू, द पर्सन हैज कम विद अ पर्पस। मैं आपसे तमाम अच्छी अच्छी बातें कर लूं और जो मेन पर्पस आपका है, जिस पर्पस से आप आए, वही बात ना करूं, तो कितने दिनों तक आप मुझसे सेटिस्फाई रह पाएंगे? यू विल से दिस पर्सन ओनली स्पीक्स गुड वर्ड्स। ये नहीं होना चाहिए। आप तमाम चीज़ों को करें, गुड बिहेवियर रखें, अच्छी सर्विस रखें, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बट ऑलवेज रिमेंबर, you have to satisfy the customer, you have to accomplish the objective of the customer, because the customer has a purpose, and that is what makes the customer visit your shop or visit your firm or makes him visit to you. Now once he has come, he has got some certain things in his mind, and that very thing must be fulfilled, and if you are not able to fulfill that, that will be a cause of dissatisfaction. तो आप इस बात को पूरा ध्यान रखें कि लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जरूर पूरा होना चाहिए। केवल हम अच्छी सर्विस, वॉइस सर्विस, लिप सर्विस के लिए ही केवल नहीं है कि मैं आपको सारी बात करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, लेकिन मेन काम ही नहीं होगा। मेन काम भी जरूर होना
चाहिए. And the most important thing is that to be handled quickly. Why would you waste the time of the people? Handle them quickly. Don't make them wait. लोगों को वेट मत कराएं और लोगों को क्विकली हैंडल करें. टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास मिलने के लिए गए जहां बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, आपका वक्त बर्बाद होता है, लेकिन वो मजबूरी है आपकी. बिकॉज वो डॉक्टर बहुत फेमस हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बारी बारी से ही मिलेंगे, आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं. हो सकता है आपको 4 घंटे लगे या 6 घंटे भी लगे, लेकिन आप इंतजार करते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. उसमें आपका पूरा दिन लग गया. लेकिन हैड इट नॉट बीन अ वेरी गुड सर्विस, अगर आपका समय नहीं लगता, अगर आपका समय बर्बाद नहीं होता, तो बताइए वो सर्विस अच्छी होती कि बुरी होती. आई गिव यू 2 ऑप्शंस. एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जिनके यहाँ जाकर के आपको 8 घंटे खड़े रहना पड़ता है, और दूसरे भी उतने ही फेमस डॉक्टर हैं जिनके यहाँ आपको 8 घंटे खड़े नहीं रहना पड़ता, आप जाते हैं और आपका काम होता है. बताइए सर्विस कौन सी अच्छी है? डेफिनेटली दूसरी सर्विस अच्छी है. अब आप कहेंगे तो उसके लिए डॉक्टर फ्री होना चाहिए. नहीं, फ्री नहीं भी होंगे डॉक्टर तो कोई सिस्टम बनाया जा सकता है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाया जा सकता है कि आप केवल उसी तय वक्त पर जाएं जब आपको डॉक्टर से मिलना है, चाहे सुबह 9 बजे जाएं या दोपहर में 3 बजे जाएं या शाम में 7 बजे जाएं. आपका कम से कम दिन तो बर्बाद नहीं होगा, खड़े तो नहीं रहना पड़ेगा, कोई व्यवस्था बन जाएगी. तो ये जो हमारे 7 पॉइंट्स हैं, ये हमारी बेसिक नीड है और इन बेसिक नीड्स को हमें हर हालत में सेटिस्फाई करना होता है. मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप अपने ऊपर देख लें. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था कि मोटरसाइकिल कार लेने जाएं या दूध का पाउच लेने जाएं या कपड़े खरीदने जाएं या सब्जी वाले के पास जाएं. अगर आपको वो वेलकम करे, देख के मुस्कुराए, आपको अच्छा नहीं लगेगा? अगर वो आपकी बातों को सीरियसली लें कि भैया क्या चाहिए, हाँ सर बताइए ना क्या चीज़ चाहिए, अच्छा ये वाली चीज़, नहीं ये तो हमारे पास नहीं है, हाँ ये आती है, नहीं ये पहले आती थी प्रोडक्ट, ये पहले प्रोडक्ट्स आते थे अब नहीं आते हैं, हाँ ऐसा होता तो और अच्छा होता. आपकी बातों को सीरियसली लें, आपको कंफर्टेबल फील कराए कि आप आराम से खुल के अपनी बातों को कह सकें कि मैंने ऐसा भी कुछ सुना था, होता है क्या? नहीं तो आप अपने में बंधे रहेंगे कि अरे मैं इस बात को कैसे पूछूं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सबसे ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस होती है जब कस्टमर कंफर्टेबल होता है. बिकॉज जब कस्टमर कंफर्टेबल होता है तो वो खुल जाता है, वो अपनी बातों को आपसे कहने लगता है. जब तक आप मुझसे कंफर्टेबल नहीं होंगे आप मुझसे पर्दा करेंगे. ऑलराइट, आइसक्रीम खाएंगे? नहीं सर अभी मन नहीं आया, मूड दांत थोड़ा ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है. लेकिन जिस दिन आप मुझसे खुल जाएंगे, आप खुल के बोलेंगे नहीं नहीं पैसा नहीं है, मन तो है लेकिन पैसा नहीं. खुलेंगे तब ये बात कहेंगे. मैं आपसे खुलूंगा तब आपसे ये बात कहूंगा कि पैसा तो है लेकिन दूसरे काम का है, आज यहाँ खर्च नहीं कर सकता हूँ, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है. तो जब कस्टमर कंफर्टेबल हो जाता है ना तो वो ओपन भी हो जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को आप कंफर्टेबल करें, टू बी अंडरस्टूड, उन्हें आप समझें, उनकी बातों को समझें, टू फील इंपॉर्टेंट, उनको महत्व दिलाएं, उनको इंपॉर्टेंस फील कराएं, टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनके ऑब्जेक्टिव यानी उनके लक्ष्य को पूरा करें. ये ध्यान रहे, लक्ष्य हर हालत में पूरा होना चाहिए, लेकिन केवल लक्ष्य ही नहीं पूरा होना है. आप मेरी दुकान पर आए और मैंने आपको सामान दे दिया कि लक्ष्य पूरा, टारगेट कंप्लीटेड, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे. उस टारगेट के साथ इतनी चीज़ें भी ज़रूरी है, टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव एंड टू हैंडल देम क्विकली. समय बर्बाद मत करिए, लोगों के समय की कीमत होती है. आपको भी वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं आप जाएं और जाते ही आपका काम हो जाए, आपको अनावश्यक रूप से वेट नहीं करना पड़े. दुनिया के बेकार से बेकार आदमी भी इंतज़ार नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि उनके वक्त की कीमत है. और डेफिनेटली आप इसको वैल्यू करिए, कोई सिस्टम बनाइए, व्यवस्था बनाइए. अगली चीज़ पर मैं आता हूं, एंड दैट इज स्टिक टू देयर एजेंडा फॉर डिस्कशन. आई बिलीव कि आपको मालूम होगा मैंने 3 प्रिंसिपल्स की बात की थी. पहला प्रिंसिपल था सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, जिसमें अभी हमने उन सारे 7 पॉइंट्स को देखा. और अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टिक टू देयर एजेंडा फॉर डिस्कशन. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ देयर इज एनीवन हु हैज कम टू यू एंड द person definitely has got a purpose in his mind. कोई भी आदमी आपके पास आया, उसके दिमाग में कुछ पर्पस है, कुछ क्वेश्चन है. मैं कोई भी गाड़ी लेने जाऊं, हो सकता है मैं 10 लाख की भी गाड़ी ले रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल हो सकता है कि माइलेज कितना देती है. मेरे मन में ये सवाल हो सकता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा तो नहीं होगा. मैं 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो इसका ये नहीं मतलब कि मेरे लिए रुपए की बिल्कुल वैल्यू नहीं है. या हो सकता है मैं पूछूं कि क्या इसके ये सर्टेन चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं. तो कस्टमर कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके दिमाग में सवाल हो सकते हैं. यहाँ पर वी अलाउ द कस्टमर्स टू प्ले द बॉल अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस. हाँ, यहाँ हम ओपन होते हैं कि आप पूछिए आपको क्या पूछना है. व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू वांट टू डिस्कस, व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू वांट टू डिस्कस. किन बातों पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिन जिन बातों पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो जो पॉइंट्स को आप फॉलो करना चाहते हैं, उस एजेंडा पर हम बात करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Listen to them very carefully and try to understand their problems or concerns, etc. उनके प्रॉब्लम को, उनके कंसर्न्स को, उनके मुद्दे क्या हैं, इसको समझिए। आप किसी को एसी बेच तो रहे हैं, लेकिन जहां उसको आप एसी बेचना चाह रहे हैं उसके यहाँ शायद वोल्टेज की प्रॉब्लम है। आप किसी को एसी दे तो रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि मेरे घर में 3 रूम है और मैं केवल अपने कमरे में एसी कैसे लगा लूं और मैं 3 एसी खरीद नहीं सकता। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर, आपके घर में एसी तो होना चाहिए, इतनी गर्मी में आपका काम कैसे होगा, लेकिन उसे तो और भी कुछ सोचना है। So always listen to their problems and try to understand their issues, concerns, etc. And whatever they say, whatever they want to talk about, stick to that. और जो भी वो बात करना चाहते हैं उस बात से जुड़े, उस बात को वजन दें। इसी बात के बारे में मैं बता रहा था, स्टिक टू देयर एजेंडा फॉर डिस्कशन। दिस इज रूल नंबर 2। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और कस्टमर सर्विस में हम ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे याद रखते हैं कि वेन एवर द कस्टमर स्टार्ट्स टू स्पीक, वी रिमेन क्वाइट, वी बिकम क्वाइट, वी लिसन टू द कस्टमर। ये एक प्रैक्टिस ही आप डाल लीजिए कि अगर कस्टमर ने मुंह खोला तो आप एकदम रेडी हो जाएगी, यस सर। बिकॉज कस्टमर ने मुंह खोला, इसका मतलब कस्टमर के दिमाग में कुछ आ गया। अब आप उसको मुंह नहीं खोलने देंगे कि मैं ही जो बोल रहा हूँ, आप बोलते रहिए। वो शायद बोल भी ना पाए और अंत तक शायद उसको बोलने का मौका भी नहीं दें, बट दैट वेरी क्वेश्चन इज देयर इन हिज माइंड, और अल्टीमेटली दैट क्वेश्चन मे स्टॉप हिम in order to take a favorable decision towards buying the product, or he might reject the product as well. तो कस्टमर को सवाल जरूर पूछने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कस्टमर को मैंने सवाल नहीं पूछने दिया, मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, यू आर नॉट ए गुड सेल्स पर्सन। हम सेल्स तब नहीं करते हैं जब हम किसी को सवाल नहीं पूछने देते हैं, क्योंकि आप हो सकता है मुझे सवाल नहीं पूछने दें, मैं हो सकता हूं आपको सवाल नहीं पूछने दूं, लेकिन अंत में फैसला तो आप अपनी मर्जी से करेंगे। You will take the decision depending upon your logics. आप अपने लॉजिक से ही फैसला करेंगे। इसीलिए बेहतर है लोगों को बोलने दिया जाए, ताकि हमें पता रहे कि आपके मन में क्या शक है, क्या सवाल है, किस तरह की दिक्कत है, क्या भ्रम है, और अगर कोई डाउट होगा तो हम उसे पूरा कर सकेंगे, उसे हम दूर कर सकेंगे। इसलिए दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोगों को सवाल पूछने दें और उनके सवालों को रोकें नहीं, उनके सवालों का पूरा जवाब दें। दिस इज पॉइंट नंबर 2। And now let's come to point number 3. Meet or exceed their expectation. What does it mean? Meet or exceed their expectation. इसका मतलब होता है कि हर एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल नंबर 3 है ये। टेक एन एग्जाम्पल। सपोज करिए आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपने इस वीडियो को देखा और आप इस सेशन को अटेंड करने लगे, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं। सुन आप बाद में रहे, जब आपने वीडियो को देखा, इसके टाइटल को देखा या आपने वीडियो के हेडिंग को देखा, तो आपके दिमाग में, मन में कुछ एक्सपेक्टेशन हुई, कुछ उम्मीद हुआ कि इस वीडियो में ये होगा, इस सीरीज में ये चीज होगी, इस लेक्चर में ये होगा ना। ये जो आपने सोचा, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये उम्मीद का एक लेवल है। आपने मुझसे कुछ उम्मीद की कि ये पढ़ाएंगे ऐसा, या ये इस तरह की चीजों को पढ़ाएंगे, ये आपने उम्मीद की मुझसे। अब दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। आप एक फिल्म का ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि फिल्म तो ठीक लग रही है, उम्मीद, फिल्म तो बहुत ठीक लग रही है, उम्मीद ज्यादा, ठीक लग रही है, ठीक ही होगी, नहीं बेकार ही है। उम्मीद का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। ये जो लेवल स्केल है, कम उम्मीद, ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद, एकदम एक्सट्रीम लेवल का उम्मीद, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन लेवल। हम अपने टर्म में इसे ईपी के नाम से जानते हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। एक्सपेक्टेशन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ही होता है उम्मीद। तो एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन लेवल। तो इससे पहले कि आप कोई भी चीज खरीदें, आप कोई चप्पल खरीदें, आप कोई जूते खरीदें, आप कोई टेलीविजन खरीदें, आप कोई सर्विस लें, आप किसी नौकरी को ज्वाइन करें, आप कोई खिताब खरीदें, आप किसी से मिलने जाएं, आपका एक एक्सपेक्टेशन का लेवल होता है। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, पहली बात। अब दूसरा लेवल होता है परसीव्ड परफॉर्मेंस। परसीव्ड का मतलब ही होता है द परफॉर्मेंस विच यू रिसीव्ड एंड आफ्टरवर्ड्स यू एनालाइज समथिंग अबाउट दैट। परसीव्ड परफॉर्मेंस को आप सीधा सीधा भाषा में ऐसे समझिए कि वो परफॉर्मेंस जो आपको एक्चुअली मिला। इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से चाय किचन में बनाई, ट्रे में रखा, ग्लास में रखा, कप में रखा और उसके नीचे प्लेट रखा और उसे ट्रे में रखा। ऑलराइट, अब आपको मैं चाय डिलीवर करूंगा। चाय डिलीवर करने में सीढ़ी से नीचे आते वक्त चाय छलक गई। चाय बनी थी बहुत अच्छी, लेकिन चाय छलक गई। मैंने कप में, प्लेट में उसको रख करके आपको सर्व करने को दिया था, लेकिन अब वो ट्रे, कप, प्लेट सारा का सारा गंदा हो गया,
छलक भी गया और आपको देते देते वो चाय ठंडी भी हो गई। अब आपने उस चाय को पिया जो मैंने किचन में बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार करके आपके लिए भेजी थी। लेकिन इस चाय को पीने के बाद आप क्या जज करेंगे, आप क्या ओपिनियन बनाएंगे? डेफिनेटली आप देखेंगे कि कप ठीक नहीं है, ट्रे में गिरा हुआ है, कप गंदा हो गया है, चारों तरफ फैला हुआ है और चाय भी ठंडी है यार, बेकार है। तो आप मैं एक अच्छी चाय मैंने आपके लिए भेजी, लेकिन आपको जो मिली उसी मिली हुई चाय के आधार पर आप मेरा आकलन करेंगे, आप जज करेंगे। इसे हम कहते हैं परसीव्ड परफॉर्मेंस। तो एक परफॉर्मेंस का लेवल वो होता है जब आप उम्मीद करते हैं किसी सर्विस किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले, पहली बात। दूसरा परफॉर्मेंस वो होता है जो एक्चुअली आपको रिसीव होता है, इसे हम परसीव्ड परफॉर्मेंस कहते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया कि आपने एक फिल्म का ट्रेलर देखा और जब आपने ट्रेलर देखा तो आपने उम्मीद की कि फिल्म इतनी बुरी तो नहीं है, इतनी अच्छी होगी। आपने उम्मीद की है कि फिल्म का ये लेवल होगा। अब आपने जब ये उम्मीद कर ली और जब आप देखने के लिए गए तो आपने रियलाइज किया कि ना, मेरी उम्मीद से ये नीचे है। तो ये जो मेरा हाथ है ये उम्मीद का हाथ है। यहां आपका परसीव्ड परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे हो गया। दूसरा भी केस हो सकता है कि आपने जैसा उम्मीद किया कि ये फिल्म ऐसी होगी, इस तरह से देखूंगा, इतना मजा आने की उम्मीद है, और उतना ही आपको मिला। तो यहां परसीव्ड परफॉर्मेंस बराबर हो गया कि जैसी मैंने उम्मीद की थी वैसा ही मिला। और थर्ड केस भी हो सकता है जब परसीव्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को पार करके ऊपर चला जाए कि अरे, मैंने तो इसकी उम्मीद ही नहीं की थी, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा मुझे ये मिला। तो ये 3 लेवल होता है। अब इन 3 लेवल्स में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, इसे हम अगली क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्केलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, ईपी पीपी में क्या रिलेशन होता है, और एक और नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो है CS, जिसे हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।